नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी और सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले ये कैसे बना, फिर इसका फॉल और फिर इसका रिवाइवल। हम इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड जो है ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है चार डेमोक्रेटिक नेशंस का, चार डेमोक्रेसीज का ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है। कंट्रीज हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वाड जो है इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं और जो इसके क्रिटिक्स हैं, क्वाड के जो क्रिटिक्स हैं उसको ये एशियन नेटो भी कहते हैं। तो क्वाड, एशियन नेटो और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका जो प्राइमरी फोकस है क्वाड का ये है इकोनॉमिक एंड डिफेंस। इकोनॉमिक्स और डिफेंस क्यों, ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताता हूँ। अभी के लिए आप जानिए कि प्राइमरी फोकस इसका है इकोनॉमिक और डिफेंस का। अब क्वाड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि पहले ये बना, फिर इसका फॉल होता है, फिर इसका रिवाइवल। तो हम बात करेंगे पहले जब ये बना। तो क्वाड 1.0 जो है इसका ओरिजिन है ये दिसंबर 2004 से देखा जाता है, जब साउथ एशियन कंट्रीज में एक हैवोक यानी कि अस्त व्यस्तता ताहिमाम ऐसा फंस गया जब इंडियन ओशियन में सुनामी आई। तो 2004 में दिसंबर में जब इंडियन ओशियन में सुनामी आई, तब सबसे पहले एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे क्वाड जैसे एक संगठन की जरूरत महसूस हुई। तो उस समय सुनामी कोर ग्रुप बनाया गया। अब ये सुनामी कोर ग्रुप जो था इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स थे, लेकिन ये ऑफिशियल क्वाड ग्रुप नहीं था। ये सिर्फ उस समय के सिचुएशन को टैकल करने के लिए बनाया गया था। कौन सी सिचुएशन, जो सुनामी से आई, तो उसे टैकल करने के लिए बनाया गया सुनामी कोर ग्रुप। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस चार कंट्रीज थे, लेकिन जैसे मैंने बताया ये ऑफिशियल क्वाड ग्रुप नहीं था। तो जो आर्किटेक्चर है और जो दिमाग है इस क्वाड्रिलेटर के पीछे, के क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग के पीछे, ये है अभी जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पहले ये, अभी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इन्होंने अपने कुछ हेल्थ रीजन के कारण अपनी गद्दी छोड़ दी। लेकिन ये शिंजो अबे, जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का दिमाग था, ब्रेन चाइल्ड था क्वाड के पीछे। 2007 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया ऑफ क्वाड, ये QUAD क्वाड, आइडिया ऑफ क्वाड को 2007 में इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। अब जो पिक्चर थी क्वाड की वो और क्लियर हुई जब मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्ट लिया जापान, ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया, यूएस के साथ और साथ में सिंगापुर, 2007। इससे पहले जो क्वाड था इसमें सिर्फ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही इसमें मालाबार एक्सरसाइज में पार्ट लेते थे, मालाबार नेवल एक्सरसाइज में। 2007 में इसमें जापान भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया, सिंगापुर भी आया। तो जो क्वाड की जो ग्रुप है इसका जो पिक्चर है एक, वो अच्छे से क्लियर होने लगी। लेकिन ये ज्यादा समय चल नहीं पाया, इसका कारण था चाइना। हम देखेंगे फॉल ऑफ क्वाड 1.0, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो टॉपिक्स आप इसमें देख रहे हैं वो आप इसको नोट करते रहिए। तो चाइना इसमें क्वाड 1.0 के फॉल का सबसे बड़ा कारण था। क्यों? क्योंकि चाइना जो था ये हैप्पी नहीं था, ये खुश नहीं था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड से। चाइना को ये थ्रेट लगता था, चाइना अपने देश के लिए, चाइना इसको कंसीडर करता था एज अ थ्रेट। चाइना ने फिर अपने ये जो कंसर्न है क्वाड के ऊपर, ये इसने मल्टीपल डिप्लोमेटिक फोरम्स में बताए, रेस किए कि हमें इससे खतरा है, और जैसे मैंने बताया आपको एशियन नाटो एंड ऑल दैट। तो ये सब चीजें यहाँ से चाइना के कंसर्न से शुरू हुई। अब इस समय प्रॉब्लम क्या थी? इस समय प्रॉब्लम ये थी कि चाइना, हमारे जो उस समय क्वाड में एक देश जो था ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज्यादा मेनली गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट करता था चाइना से। अब चाइना जो है ये ऑस्ट्रेलिया को डराने लगा कि अगर आपने अलायंस से विदड्रॉ नहीं किया तो हम आपको कोल, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है, उसमें कोल भी एक चीज़ है, तो कोल और बाकी चीज़ें जो है वो हम आपको एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो चाइना क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने फिर इसमें इससे विदड्रॉ कर लिया, जो एक क्वाड 1.0 का मेन फॉल बना। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था इसको इंटरेस्ट था उस समय इस ग्रुप को बनाए रखने में, लेकिन इंडिया को भी उस समय ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। इसके तीन मेन रीजन थे जो आपको इंपॉर्टेंट है जानना इंडिया के पर्सपेक्टिव में।
तो इंडिया के 3 जो बड़े रीज़न थे वो ये थे कि सबसे पहले तो जैसे चाइना खुश नहीं था। अब ये जो समय था, इस समय इंडिया और चाइना के रिलेशन जो थे ये डेवलप हो रहे थे पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमारे अच्छे रिश्ते बन रहे थे, तो इंडिया नहीं चाहता था कि चाइना को, क्योंकि अच्छे रिश्ते बन रहे हैं इसलिए अपसेट किया जाए। तो एक ये रीज़न था। दूसरा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा मित्र देश है और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इससे ऑस्ट्रेलिया भी विथड्रॉ हो रहा है, चाइना उसमें भी सैंक्शन लगा रहा है, तो फिर ये भी एक ट्रस्ट का है, जो ट्रस्ट में कमी पैदा होने वाली बात होगी। और तीसरा जो मेन फैक्टर ये था कि उस समय इंडिया जो है ये ऑलरेडी ट्राइलेटरल रिलेशनशिप्स में था, जैसे इंडिया यूएस जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान। तो क्योंकि ये ट्राइलेटरल रिलेशन में उस समय था, इसलिए क्वाड इतना इंपॉर्टेंट उस समय नहीं लगा। अब बात आती है रिवाइवल ऑफ क्वाड की। क्वाड की सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जरूरत थी वो थी जापान को। मैं बताता हूँ कैसे। तो क्वाड 2.0 की जो शुरुआत हुई वो 2016 से हुई। 2016 में 6 टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट ये होती है, और इस समय पीएम जो जापान के उस समय प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, अभी ये नहीं है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। अभी हेल्थ के कारण शिंजो आबे जी जो हैं उन्होंने गद्दी छोड़ दी है, अब कई एक नए बने हैं, आपने बताना है कौन। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे ने एक स्पीच में उन्होंने ये फ्रेज यूज की, फ्री एंड ओपन। कहाँ पे? 6 टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट। अब ये किसके रिलेटेड थी फ्री एंड ओपन? फ्री एंड ओपन जो थी ये इंडिकेशन थी जो चाइना की डोमिनेंस है साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी के आसपास बहुत कंट्रीज हैं, चाइना और जापान भी उसमें से एक हैं। तो अब क्या है कि चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, लेकिन बाकी कंट्रीज बोलती हैं कि नहीं, इसमें हमारा भी पार्ट है। अब चाइना जो है उसकी ये धीरे धीरे डोमिनेंस इस साउथ चाइना सी में दिखा रहा है। मेन जो इशू है साउथ चाइना सी का, कंट्रोवर्सी का, जो इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इसको डोमिनेंस जो है, इससे ये जो फ्रेज थी ये इस डोमिनेंस को इंडिकेट कर रही थी कि फ्री एंड ओपन, हमें जो साउथ चाइना सी है ये फ्री और ओपन चाहिए, चाइना अपना दबदबा ना बना के रखे। देन अगेन 2017 में जब एशियन समिट होता है, उस समय क्वाड के जितने भी कंट्रीज थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, उनके जो मेंबर्स जो उसमें पार्ट लेने के लिए आए थे, उन्होंने बातचीत शुरू की, मीटिंग शुरू की रिवाइव करने के लिए, जो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। अब हमने देखा पहले बनी, फिर फॉल हुआ, फिर रिवाइवल हो गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, क्या नीड है, क्यों बनाए हम इसको? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड है वो है टू टैकल डोमिनेंस ऑफ चाइना। चाइना की जो डोमिनेंस है, एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं साउथ चाइना रीजन में, जो मैंने आपको साउथ चाइना सी की कंट्रोवर्सी के बारे में बताया, इसको टैकल करने के लिए क्वाड नंबर 1 ज़रूरी है। नंबर 2, आपको पता है कि चाइना जो है वो एक डेब्ट ट्रैप फार्मूला के तहत काम कर रहा है। छोटे-छोटे कंट्रीज़ को ये पैसा देता है, और फिर जब ये कर्जा छोटी कंट्रीज़ नहीं चुका पाती हैं तो उनके कुछ पोर्शंस को ये ले लेता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। चाइना ने पहले श्रीलंका को पैसे दिए, श्रीलंका जब उसको नहीं चुका पाया तो इसको 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को लीज पे देना पड़ा, श्रीलंका को। तो क्योंकि वो पैसे जो है डेप्ट वो नहीं पूरा कर पाया। तो ये जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है, फॉर्मूला है चाइना का, इसको टैकल करने के लिए, एक तो साउथ एशियन रीजन में इसकी डोमिनेंस, ऊपर से डेप्थ, 2 डी। एक डी में आएगा आपके पास इसका डेप्थ, दूसरे में आएगा डोमिनेंस, एग्रेसिवनेस, एक्सपेंशनिज्म साउथ एशियन रीजन में। और इसके अलावा जो चाइना है ये आसियान कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि ये बड़ा देश है, पैसा ज़्यादा है, छोटी छोटी कंट्रीज को ये पैसा देता है, और फिर जब ये नहीं कर पाती हैं इस पैसे की भरपाई, तो इनके कुछ पोर्शंस को ले लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि पैसे के दम पे काफ़ी ऐसी छोटी कंट्रीज हैं जिनको चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब इसके इन्फ्लुएंस से क्या है कि जब इसको पैसे देके इनका मुंह बंद करा देगा, तो जो साउथ एशियन रीजन में इसकी जो डोमिनेंस है, ये जो छोटी कंट्रीज हैं इनमें से कुछ कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर बैठी हैं। देखिए इसमें सम ऑफ देम आर इन फेवर एंड हैव एक्सेप्टेड इट्स डोमिनेंस ओवर देम। जो चाइना की डोमिनेंस है उसको ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है बाकी कंट्रीज के लिए। तो ये थर्ड एक मेन इम्पोर्टेंट ये रीजन है, नीड है क्वाड को बनाने की। क्योंकि अगर ये जो क्लेम्स हैं
छोटी छोटी कंट्रीज जो मैंने आपको बताया डोमिनेंस एक्सेप्ट कर चुकी हैं, अगर इसको लेजिटिमाइज कर दिया जाए तो चाइना के पास पूरी अथॉरिटी आ जाएगी साउथ चाइना सी के ऊपर नेविगेट करने की, जो कि जापान और बाकी जैसे भारत और यूएस के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको नीड बताई, इनको टैकल करने के लिए 4 कंट्रीज जो यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है ये आई इस एक्सपेंशन इन चाइना को इसको टैकल करने के लिए। इनका एक कॉमन विजन है, ये भी इम्पोर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखें। क्या करना है, क्या काम है, क्वाड में क्या किया जाता है। एक तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाना जिससे जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है चाइना की उसको टैकल किया जा सके। छोटी कंट्रीज जो चाइना के दिया पैसा वापस नहीं कर सकती हैं उनको फाइनेंशियली मदद दी जा सके, नंबर 1। नंबर 2 है जो साउथ चाइना सी है उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को देखना, चेक करना और जो डोमिनेंस है चाइना की उसको ख़त्म करने का प्रयास करना। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिलती है वो एक दूसरे कंट्री के साथ शेयर करना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छे से डेवलपमेंट करना। ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।